गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स में जो लेसन चल रहा था उसका नाम था परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जिसमें हमने पिछले सेशन में नाभिक की त्रिज्या के बारे में पढ़ा था तथा इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या के बारे में जाना था और बोर त्रिज्या के बारे में। लेकिन आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे तथा स्थायी कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो सबसे पहले तो हम एक हेडिंग डालेंगे कि स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन है और ये किसी नाभिक के चारों ओर, नाभिक है, नाभिक का परमाणु क्रमांक Ze, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्तीय कक्षा में इस तरीके से v वेग से। इसका द्रव्यमान m है और स्मॉल e आदेश, और इसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो इसकी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो स्थायी कक्षा में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो Q1 कितना है, यहाँ पर नाभिक का आवेश प्लस Ze और Q2 इंटू Q2 कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E और अपॉन R। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, U इक्वल माइनस Ze स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो Ze स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इक्वेशन 5। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगेगा। तो अभिकेंद्र बल लगेगा केंद्र की ओर से, नाभिक की तरफ से। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, लगने वाला अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल F बराबर mb स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन सेकंड हो गया हमारा। इसके बाद अभिकेंद्र बल तो लग रहा है, लेकिन नाभिक में भी आवेश है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश है, तो प्लस माइनस के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, तो कूलाम का नियम लगेगा, तो वैद्युत बल भी लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर से लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल, अब कितना होगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Ze और इंटू E अपॉन R स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, Ze स्क्वायर अपॉन, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। तो देखो दोनों सेकंड और थर्ड में देखिए F की ही वैल्यू है दोनों, तो समीकरण सेकंड व थर्ड से दोनों बराबर लेकर चलेंगे। mb स्क्वायर अपॉन r इक्वल Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। R से एक R कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा जो एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, एम बी स्क्वायर इक्वल जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वेशन 4। एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब चूंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमको पता है कि गतिज ऊर्जा के इक्वल कितना होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर। अब एम बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल आई है तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो के इक्वल 1/2। अब एम बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर रख रहे हैं जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। के की वैल्यू निकल आई, मतलब गतिज ऊर्जा निकल आई। अब जब हमारी स्थितिज ऊर्जा जे है, गतिज ऊर्जा जे है, मतलब हम इसको समीकरण 5वां बना लेंगे। अब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा निकल आई है तो कुल ऊर्जा कितनी होती है, आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थायी कक्षा में कितनी होगी, तो E बराबर K प्लस U। चलिए मान रख देते हैं, तो E बराबर K की वैल्यू है 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है इसलिए प्लस करना है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देखिए जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन ले लिया तो हाफ माइनस इधर 1 बचेगा। अब प्लस का 1/2 है, माइनस का 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो E बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन इंटू आर इक्वेशन 6। तो इस तरीके से हमारी ये कुल ऊर्जा निकल आई कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थायी कक्षा में इतनी होगी। लेकिन हमको एक फॉर्मूला और भी पता है, अगर हम आर की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, त्रिज्या अगर दे दी जाएगी त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पर E इक्वल माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर निकल आया है। अब यहाँ पर हम ये लिख देंगे चूंकि R इक्वल एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो R की वैल्यू ये होती है। अब हम यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो रख देते हैं, तो E बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब देखें क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो E इक्वल, अब देखिए माइनस जी ऊपर जाएगा एम जेड का मल्टीप्लाई जेड में होगा तो जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर में होगा, e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एन, एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला निकल के आ गया ऊर्जा का, E इक्वल माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा में कुल ऊर्जा उसकी कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हमको करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की अगर कुल ऊर्जा निकालना, स्थितिज ऊर्जा, फिर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल और दोनों के बीच में वैद्युत बल, और दोनों को बराबर लेकर चलना है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के गतिज ऊर्जा। मतलब सीधी सी कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा
और गतिज ऊर्जा निकाल के दोनों का टोटल कर देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? तो आपको पता है चाल के लिए संवेग का हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग mvr इक्वल कितना होता है? nh/2π। तो यहां पर बात करते हैं v इक्वल निकालना, तो v इक्वल कितना हो जाएगा? nh अपॉन, अब यहां पर m इंटू r को अपॉन में ले जाएंगे तो 2πmr। अब r बराबर हमें पता है कि r इक्वल कितना होता है? n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। तो यहां पर r की वैल्यू रख देंगे तो v इक्वल nh अपॉन 2πm और यहां पर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m, और यहाँ पर n से एक n कैंसिल हो जाएगा, h से एक h कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल कितना बचेगा? z स्क्वायर ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 2n एप्सिलॉन नॉट h। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग निकल आया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से तो v इक्वल हम ऐसा भी लिख सकते हैं z स्क्वायर अपॉन 2n या 2 एप्सिलॉन नॉट nh। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से देखें कि v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n, क्योंकि अपॉन में n है। तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थायी कक्षा में जो वेग होता है, स्थायी कक्षा में जो चाल होती है, वो उसकी कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हमने आज इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा में कुल ऊर्जा कितनी होती है उसको जाना, और स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, स्पीड कितनी होती है उसको जाना। तो ध्यान से इसको जरूर समझें, और कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग से मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसको जरूर देखें क्योंकि बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच।